हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी में कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कंप्यूटर से ही आज हमारे सारे काम हो रहे हैं। चाहे आपको फ़ोटो एडिटिंग करनी हो, चाहे आपको वीडियो एडिटिंग करनी हो, आपको म्यूज़िक कंपोज करना हो, या फिर आपको अपने बिजनेस के लिए, अकाउंटिंग के लिए पीसी यूज़ करना हो, तो हर जगह कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। और यूज़ करते करते उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिससे यूज़र्स को बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे कि सिस्टम का स्लो चलना, हैंग होना, या अनवांटेड जो ऐप्स है वो ओपन हो जाते हैं, ऐप्स क्रैश होने लग जाते हैं। तो काफ़ी इश्यूज़ आती है जब आके वो अपने लैपटॉप्स को यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी को कैसे स्मूथली रन कर सकते हैं, और उसके अंदर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, और अपने कंप्यूटर की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ज़रूर मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करो और शेयर करो, और सब तक ये वीडियो पहुँचाओ जिनको विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप आपको अपने पीसी में करना है वो है अपने विंडोज़ को अप टू डेट रखना है। अब वो आप कैसे पता लगाएंगे, आपको जाना है स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कीजिए, फिर आप जाइए सेटिंग्स के अंदर, और फिर उसके अंदर आपको मिलेगा सिक्योरिटी एंड अपडेट, और उसके अंदर जाने के बाद आपको मिलेगा विंडोज़ अपडेट। तो सबसे पहले आप अपने पीसी को अपडेट कीजिए, यानी कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसको आप पूरा कीजिए, और साथ ही साथ आप अपने डिवाइस के जो ड्राइवर्स है वो भी आप अपडेट कर दीजिए। अब ये सेटिंग आपको कहाँ मिलेगी, आपको अपने माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको नज़र आएगा प्रॉपर्टीज़। उस प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप जैसे जाएंगे आपको राइट साइड में नज़र आएगा डिवाइस मैनेजर। अब डिवाइस मैनेजर के अंदर जाकर आपको आपके ड्राइवर्स की पूरी लिस्ट शो होगी। जहाँ पर भी अगर आपको येलो मार्क का क्वेश्चन मार्क अगर आपको नज़र आ रहा है तो आपको वो ड्राइवर अप टू डेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका वो ड्राइवर के कारण आपके कुछ कंप्यूटर के जो फीचर्स है वो काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपके सिस्टम के अंदर ब्लूटूथ सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप आगे डिवाइस मैनेजर में जाके आप ब्लूटूथ का जो ड्राइवर है उसको आप अप टू डेट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका ब्लूटूथ भी काम करने लग जाएगा। एक्चुअली ये ड्राइवर अपडेट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर वो चीज़ है जो आके आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल का काम करता है। अगर आपके ड्राइवर्स अप टू डेट रहेंगे तो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को चलाने के लिए इश्यूज़ नहीं आएंगे, जिससे आपके जितने भी हार्डवेयर है आपके पीसी के अंदर वो सही से काम करेंगे। अगर आपका सिस्टम आके फ्रीज हो गया है, या अगर आपका कीबोर्ड माउस काम नहीं कर रहा है यानी कि स्टक हो गया है, तब आप अपने पीसी को रीस्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आप वही सिर्फ सॉफ्टवेयर्स रन कीजिए जो आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे ओपन करके अगर आप यूज़ नहीं करें, उनको मिनिमाइज़ करके छोड़ देंगे, तो जो आपके सिस्टम का जितना भी रैम और रिसोर्स है वो जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो भी आपका रिसोर्स सिस्टम का पूरा लेंगे, जिसके कारण आपका जो सिस्टम है स्लो चलेगा, क्योंकि जितना भी रिसोर्स है आपके पीसी का वो दूसरे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं जो कि आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जो ये तीसरा स्टेप है ये उनको करना है जिनके पीसी के अंदर बहुत ही कम रैम है, जैसे कि 1 GB या 2 GB ही रैम है। ये जो ट्रिक है ये उनके लिए काम आने वाली है। इस फंक्शन को हम कहते हैं रेडी बूस्ट। आप अपने सिस्टम में बिना कोई इंटरनली रैम बढ़ाने की जगह आप एक्सटर्नली आप अपने सिस्टम के अंदर रैम बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो रैम की जो मेमोरी है आप उसको बढ़ा सकते हैं, और ये सब कुछ होता है रेडी बूस्ट से। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी 4 GB या 8 GB जो खाली पेन ड्राइव है जिसको आप यूज़ नहीं करते हो वो आके आपको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करनी है। सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको आके उस पर राइट क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेडी बूस्ट का, उस पर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर को अलाउ कर सकते हैं कि वो आके इस जो पेन ड्राइव की मेमोरी है उसको ऐसे रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज़ कर सके। उससे क्या होगा, आपका जो सिस्टम है उस रेडी बूस्ट मेमोरी को ऐसे वर्चुअल मेमोरी समझकर यूज़ करने लग जाएगा, जिसके कारण आपका जो पुराना कंप्यूटर है वो भी कुछ हद तक स्मूथली चलने लग जाएगा। लेकिन ये वाला जो ट्रिक है या ये वाला जो जुगाड़ है सिर्फ पुराने पीसीज पे ही काम करेगा, क्योंकि जो आजकल जो रैम आ रहे हैं उनकी स्पीड पेन ड्राइव से भी ज़्यादा है। तो कोई मतलब नहीं रह जाता है कि अगर आप लेटेस्ट पीसी में पेन ड्राइव डालकर अगर आप रेडी बूस्ट को यूज़ करें। तो ये जो ट्रिक है सिर्फ आप अपने पुराने पीसी में यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो इमीडिएटली आप आके इस वीडियो को आप लाइक करो और शेयर करो, और इमीडिएटली आप चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो। अब जो अगली आपको जो सेटिंग करनी है वो है मैनेजिंग पेज फाइल साइज़। अब ये पेज फाइल साइज़ क्या है, पेज फाइल साइज़ एक सेक्टर है आपके हार्ड डिस्क के अंदर जिसको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे मेमोरी यूज़ करता है। तो इसको आके आपको मैनेज करना होगा, यानी कि इसको आपको ऑटोमेटिक पे सेट करना होगा। तो ये कैसे होता है, आपके जो डेस्कटॉप के ऊपर जो नीचे जो टास्क बार है वहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। उस सर्च के ऑप्शन में आपको टाइप करना है
व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। जैसे ही आप ये सेटिंग्स को खोलेंगे, आपके सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको एडवांस टैब करके एक नजर आएगा, उस टैब पे आपको क्लिक करना है और वो क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक परफॉर्मेंस करके एक ऑप्शन रहेगा और उसी के पास आपको नजर आएगा सेटिंग्स। उस सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने परफॉर्मेंस टैब ओपन हो जाएगा। अब आपको परफॉर्मेंस ऑप्शन के अंदर जाके एडवांस टैब पे आपको क्लिक करना है। फिर आके आपको वर्चुअल मेमोरी एरिया, ये जो ऑप्शन है इसके पास में आपको नजर आएगा एक चेंज का एक ऑप्शन नजर आएगा। उस चेंज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन के अंदर आएंगे, आपको सबसे ऊपर नजर आएगा एक चेक बॉक्स, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करने से क्या होगा, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके जो पेजिंग फाइल साइज है फॉर ऑल ड्राइव्स उसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप इस ऑप्शन को नीचे आके ओके कर दीजिए, फिर अप्लाई करके ओके कर दीजिए सेटिंग्स को और अपने पीसी को रिस्टार्ट कीजिए। अब जो अगला काम जो आपको करना है, जिससे आपका जो विंडोज़ पीसी है वो 2 टाइम्स फास्टर चल सके, उसके लिए आपको आपके ड्राइव्स के अंदर जितनी भी अनवांटेड फाइल्स है उनको आपको डिलीट करनी है, स्पेशली सी ड्राइव के अंदर। तो अगर आपको सी ड्राइव के अंदर कोई अनवांटेड फाइल्स अगर आपको डिलीट करनी है तो आपको अपनी सी ड्राइव पे राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन नजर आएगा प्रॉपर्टीज के अंदर जाके आपको एक ऑप्शन नजर आएगा डिस्क क्लीनअप। उस पर क्लिक करके आपके सी ड्राइव के अंदर जितनी भी अनवांटेड फाइल्स है या जो टेम्परेरी फाइल्स है वो आके सारी क्लियर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो ओएस है वो स्मूथली चलेगा और टाइम भी कम लेगा ऐप्स को लोड होने में भी। अगर आपका पीसी लैग करता है तो आप अपने पीसी के विजुअल इफेक्ट्स को कम करके आप अपने पीसी को लैग फ्री बना सकते हैं। ये वही विजुअल इफेक्ट्स है जब आपका पीसी स्टार्ट होता है या आप कोई भी विंडो को मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, तो जो विजुअल्स आते हैं वो भी आके काफ़ी हद तक आपके पीसी के रिसोर्स को यूज़ करते हैं। तो इस विजुअल इफेक्ट्स को कम करने के लिए आपको अपने टास्क बार पे जो सर्च वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको टाइप करना है परफॉर्मेंस। फिर आपको एक लिस्ट नज़र आएगी, उसमें आपको क्लिक करना है एडजस्ट द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज़। ये ऑप्शन ओपन होते ही आपको एक टैब नज़र आएगा विजुअल इफेक्ट्स का। उसके नीचे आपको नज़र आएगा एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, उसको आप क्लिक कर दीजिए और नीचे आके आप उसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए और अपने पीसी को आप रीस्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे, आपके जितने भी जो विजुअल इफेक्ट्स है जो आपके सीपीयू और रैम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले रहे थे वो आके रिसोर्स नहीं लेंगे, जिससे आपका जो सिस्टम है वो लैग फ्री चलेगा। आपके विंडोज़ 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसे काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं और वो काफ़ी सिस्टम रिसोर्स यूज़ करते हैं, जिसके कारण आपका पीसी भी स्लो हो जाता है। उनमें से एक है वन ड्राइव। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही क्लाउड स्टोरेज जो ऐप है जो प्री इंस्टॉल्ड आता है आपके विंडोज़ 10 के अंदर। इसको आप, इसकी जो सिंकिंग है इसको आप पॉज कर सकते हैं ताकि ये बैकग्राउंड में रन ना हो और आपका जो सीपीयू की जो पावर है उसको वो कंज्यूम ना कर सके। तो ये करने के लिए आपको आपका जो राइट साइड में जो नोटिफिकेशन बार है वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे आपको वन ड्राइव का लोगो दिखेगा। वन ड्राइव के लोगो पे आप राइट क्लिक कीजिए और मोर ऑप्शंस के अंदर जाके आप उसकी जो सिंकिंग है उसको आप पॉज कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो वन ड्राइव है जो बार बार आके स्कैन करता रहता है आपके ड्राइव को बैकअप करने के लिए, वो बार बार स्कैन नहीं करेगा क्योंकि उसको बार बार स्कैन करने के लिए भी सीपीयू से पावर चाहिए। तो वो जो पावर है वो बच जाती है और वो पावर आप आके अपने दूसरे एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पीसी स्टार्ट होने में भी बहुत टाइम लेता है तो वो होता है आपके स्टार्टअप प्रोग्राम्स के कारण। ये स्टार्टअप प्रोग्राम्स वही प्रोग्राम्स है जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन होने लग जाते हैं। इवन आप उसको आप यूज़ भी नहीं करते हैं कभी, लेकिन ये पीछे चलते रहते हैं। तो इन जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स को भी आपको डिसेबल करना होगा। तो ये डिसेबल कैसे होते हैं, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको नजर आएगा ऐप्स और ऐप्स के अंदर आपको नजर आएगा स्टार्टअप ऑप्शन के अंदर जाके आप आके वो सारे ऐप्स आप डिसेबल कर दीजिए जो आप यूज नहीं करते हैं रेगुलरली या आप नहीं चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड में रन हो जब आप अपना पीसी स्टार्ट करें। ये ऐप्स जितने कम अनेबल होंगे आपका पीसी उतना जल्दी स्टार्ट होगा क्योंकि आपके ओएस को उन ऐप्स को लोड नहीं करना पड़ेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, आप अपने पीसी को एंटीवायरस से स्कैन करें ताकि पता चल सके कि सिस्टम के अंदर कहीं वायरस तो नहीं है जिसके कारण आपका पीसी बहुत लैग हो रहा है या स्लो हो रहा है। तो जो विंडोज 10 के अंदर इनबिल्ट जो एंटीवायरस आता है उसको हम कहते हैं विंडोज डिफाइंडर। उसको आप रन करके आप अपने पीसी के अंदर जितने भी वायरसेस है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इस एंटीवायरस को रन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और सेटिंग्स के अंदर जाना है और उसके अंदर जाने के बाद आपको नजर आएगा सिक्योरिटी एंड अपडेट। उसके अंदर आपको नजर आएगा एक ऑप्शन विंडोज सिक्योरिटी, उस पर क्लिक करके
आप आके अपने पीसी को आके क्विक स्कैन भी कर सकते हैं या फुल स्कैन भी कर सकते हैं। और अगर आपके एंटीवायरस का कोई अपडेट आया हुआ है तो आप उसको भी आप इमीडिएटली अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जो भी नए वायरसेस आते हैं उनको रिमूव करने के लिए विंडोज भी आके विंडोज डिफाइंडर को नए नए अपडेट्स देता रहता है। और ये सब स्टेप्स जो मैंने आज आपको बताए हैं, अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपका पीसी स्लो चल रहा है या लैग हो रहा है या आप कोई प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पीसी का पूरा बैकअप ले लीजिए। और ये जो विंडोज 10 है, इसको आप कोई जानकार या कोई अच्छा सर्विस इंजीनियर होता है उससे आके आप विंडोज 10 नया इंस्टॉल करवाइए। इससे क्या होगा, कोई भी तरह की अगर आपके इश्यूज है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारी टोटली रेक्टिफाई हो जाएगी। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स इन स्टेप्स को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर मत भूलें। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप अभी मुझे इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं डेली टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक के जो अपडेट्स है मैं लेके आता रहता हूँ। इसी के साथ मैं भरत बंसाली, जय हिंद, वंदे मातरम।